तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं चल रही हूँ छठ पूजा घाट पे। तो आइए दिखाते हो कितने बज रहा है। देखिए अभी 4:45 बज रहे हैं, नहीं 5:15 बज रहा है। तो मेरा सब काम हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गया, किचन के भी काम हो गए। अभी सुबह नहीं हुई है अच्छे से, तो अभी चलूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि भी बाहर बहुत अंधेरा है। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना कोहरा घेरा है सभी जगह। मैं फिर से अपनी बेटी के साथ आ गई हूँ और लोग पीछे भी आ रहे हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घाट पर जहाँ छठ पूजा हो रहा है। ये सुबह का टाइम है, अभी लगभग 6 बज रहे हैं और सारी लाइटें ऑन हैं, तो लग रहा है जैसे शाम हो गई है, लेकिन ये भोर का टाइम है। मैं तो सोच रही थी वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि सुबह सब लोग सोए होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो सारी व्रती महिलाएं आज पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, क्योंकि आज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो देखिए सारे लोग आधा पानी में खड़े हैं कमर तक, उनको कितनी ठंडी लग रही होगी। तो आज इस छठ व्रत का समापन हो जाएगा। आज सब लोग अपना पारण करेंगे जो भी व्रत हैं। ये काफ़ी कठिन व्रत है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, पानी एकदम हरा हरा लग रहा है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान जी भी उदय हो चुके हैं और सब लोग का अर्घ चालू हो गया है। उनके बच्चे उनके सूपा पे कच्चा दूध जल गिरा रहे हैं। जो लोग व्रत हैं उनके बेटे, उनके फैमिली वाले जेंट्स लोग। देखिए चारों तरफ भीड़ भाड़ है। मैं तो ज़्यादा नीचे तक नहीं गई देखने, मैं बस ऊपर ही खड़ी थी। तो चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि अब बच्चों को स्कूल भी जाना है तो लेट हो जाएगा। तो चलिए चल रहे हैं अब हम लोग घर। बच्चों का स्कूल है, लंच भी बनाना है, इसलिए घर चल रहे हैं। धूप निकल चुकी है। बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं। उन लोगों को स्कूल भेजना था, इसलिए मैं जल्दी से आ गई थी। तो चलिए अब आराम से बैठते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। बच्चे सुबह सो के उठते हैं तो कभी वो लोग ठीक कर देते हैं, और आज तो हम लोग छठ पूजा देखने चले गए थे, तो वो लोग सोए ही थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो जब बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं तो आराम से मैं अपना सारा काम धीरे धीरे करती हूँ,
बिस्तर ठीक करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, जो भी बचा खुचा काम होता है वो सब मैं करती हूँ। ये दिवाली का ही चादर बिछा हुआ है, अब इसको मैं कल परसों धोऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। मेरा बिस्तर उस्तर सेट हो गया। तो अभी बनाना है खाना। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो चलिए बनाने चलते हैं खाना पीना। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है और अब मैं नीचे बैठ के लौकी काट रही हूँ। ये लौकी कई दिनों से रखा है, बेचारे का नंबर ही नहीं आ रहा था बनने का, तो आज इसका भी नंबर आ गया। तो लौकी की मैं एकदम सिंपल सब्जी बनाऊंगी, केवल जीरा और हरी मिर्च का तड़का देकर। तो मैंने इसको धो लिया है, अब मैं इसको काट लूँगी। सुबह बच्चों का नाश्ता बनाई थी, वही मैं भी खा ली थी थोड़ा। तो फिर उसके बाद आराम से 9-10 बजे 11 बजे मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग दोपहर को आएंगे। तो मेरा खाना बन चुका था और ये है अब शाम का टाइम। तो ये है शाम का टाइम। आज शाम को मैं डिनर में बना रही हूँ सूरन की कचौड़ी। तो मैंने सूरन को उबाल के छील लिया था, अब मैं इसको तड़का लगाने जा रही हूँ, फ्राई करने। क्योंकि ये थोड़ा सा गले में खुजली करता है, चुनचुनाता है, इसलिए मैं देखिए इसमें खटाई डाल रही हूँ, आम का आमचूर। इसमें नमक मिर्च आमचूर थोड़ा सा गरम मसाला ये सब डाल के भून लूँगी, फिर मैं इसकी बनाऊँगी कचौड़ी। और उधर मैंने सब्जी भी काट के रखा हुआ है, तो मैं बना लूँगी सब्जी भी। देखिए मेरा लगभग अब भून गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से खाना बनाने के बाद मिलूँगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा देर तक किचन में मोबाइल नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में। दोपहर को मैं बच्चों के साथ लेटी थी, तो वही सब चादर पड़ा हुआ है, मैं उसको फोल्ड कर दे रही हूँ। मेरा खाना वाना बन चुका है। क्योंकि मैं वो फ्राई करती सूरन की कचौड़ी, इसलिए मोबाइल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि तेल उड़ता है तो सब मोबाइल में जाएगा। और नया नया रख दी मैं, वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। डर लगता है, नया नया मोबाइल है, कहीं कढ़ाई उड़ाई में गिर गया तो इसीलिए मैं कुछ भी फ्राई करते वक्त नहीं रखती वहाँ मोबाइल। तो मेरा बिस्तर ठीक हो चुका है। और फिर अब मैं चल रही हूँ बच्चों के रूम में। खाना वाना बन चुका है, अभी बच्चे खाए नहीं हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें भी थोड़े बहुत कपड़े थे, वो भी मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। हम लोग का बहुत सिंपल सा दिन रहता है, एकदम शांति शांति, बस 2 बच्चे और मैं, तो बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है। देखिए यहाँ पर मैं अपने बेटे के सर में तेल लगा दे रही हूँ। मैं डेली नहीं लगाती, 1-2 दिन बीच करके लगाती हूँ। उसका आज सर भी दर्द कर रहा था। दोपहर को मैं भी सोई थी, वो लोग भी लेटे थे। तो जब नींद पूरी नहीं होती या फिर कच्चे नींद उठ जाओ तो सर भारी भारी लगता है। तो उसका भी लग रहा था, तो मैं बोली आओ तेल लगा देती हूँ। हम लोग का डेली शाम का यही रूटीन होता है कि मतलब मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ, बच्चे अपने रूम में पढ़ाई करते हैं। जो कुछ उनको समझ में नहीं आता वो मैं बताती हूँ उन्हें। मेरे छोटे बेटे को सर में तेल लगवाना बहुत पसंद है। उसको चाहे जितना देर तक सर में मैं मालिश करती रहूँ, उसको
थकता नहीं है, उसको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर तेल लगा दे रही हूँ बच्चों को, दोनों लोग को लगा दूंगी मैं ऑयल। बेचारे इतने छोटे छोटे हैं, दिन भर खेल कूद के पढ़ के थक जाते हैं। यहाँ पर तो केवल मैं ही हूँ इनकी केयर करने के लिए। तो मैं अब अपने बड़े बेटे को बुला ले रही हूँ, उसको भी तेल लगा दूंगी। बच्चों की सेवा करनी भी ज़रूरी है। इतना प्रेशर रहता है बच्चों को पढ़ाई का, भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन उनको भी टेंशन रहता है पढ़ने लिखने का। कभी कभी तो मैं इन लोगों को पैरों में भी तेल लगा के मालिश करती हूँ, जैसे ये लोग छोटे थे तब किया करती थी। हम लोग अभी अपने बच्चों को किए रहेंगे, तब वो लोग भी, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब वो लोग भी तो करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने छोटे बेटे को समझा रही थी। एसएसटी में वो बोल रहा है कि मम्मी इसमें से 10 ठो क्वेश्चन दे दो, मैं उसका आंसर लिखूँगा। सर बोले हैं, सर पढ़ा देते हैं फिर बोलते हैं इसमें से 10 ठो क्वेश्चन बना के ले आओ। तभी बेचारा छोटा है, अभी उसको उतना समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन बनाएं। अभी वो 4th में है ही, तो इसीलिए मैं भी उन लोगों की पढ़ाई में हेल्प करती हूँ, उन्हें क्वेश्चन बना के देती हूँ। तो चलिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कितना भी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई कर लें, लेकिन घर पे गार्जियन को भी हेल्प करना ज़रूरी है, तभी बच्चे ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे। और मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। वैसे मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि वो लोग अच्छा मार्क्स नहीं लाती है। वो लोग क्लास में, अपने अपने क्लास में दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी बच्चों लोग को दूध देने। वो लोग पढ़ने के बाद खाना वाना खा लिए थे, तो चलिए मैं उन लोगों को दूध दे देती हूँ। वो लोग दूध पी करके सो गए। फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में बर्तन धोने। तो ये था मेरा आज का दिन। आज छठ का दूसरा दिन था। आज छठ का भी पूजा संपन्न हो गया, जो भी लोग छठ व्रत किए थे। तो ये मेरा फुल डे रूटीन था। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स थोड़े भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और मेरा लिंक शेयर भी करिए जिससे मेरे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। तो चलिए, मेरा बर्तन वर्तन हो जाएगा, इसके बाद मैं सो जाऊंगी। अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। हर हाउसवाइफ का यही डेली रूटीन होता है, बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना, खाना पीना, बर्तन। मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते नहीं हैं, इसीलिए मेरे वीडियोस में कुछ नया नहीं है, लेकिन जो भी मैं बनाती हूँ उससे मैं थोड़ा अपने इन्वॉल्व रहती हूँ अपने काम में।
वैसे तो अकेले अकेले और भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, अब मेरा हो चुका है बर्तन, अब मैं चलूँगी सोने। बाय बाय, गुड नाइट।